स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इंट्रोडक्शन टू सेमी ग्रुप है। मतलब चलें एक सेट लेते हैं जी हम एस, जिसमें के दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, अब इसे एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया है। हमने बात शो करनी है कि ये जो हमारा सेट है इसका पावर सेट जब बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट बनाया जाएगा जिसमें इसके सारे सबसेट्स लिखे जाएंगे, तो उसे पावर सेट कहते हैं। चलिए मैं इसे बना लेता हूँ, पावर सेट ऑफ एस। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे इस सेट के सबसेट्स हैं वो आएंगे। एक एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, एक आ जाएगा सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा 1, फिर एक होगा सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा 2, और एक फिर सेट होगा जिसके अंदर 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट मुकम्मल हो गया। अब क्या है कि ये है पावर सेट। अब हमने देखना है कि इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अंडर यूनियन ये सेमी ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, या इसी तरह अंडर इंटरसेक्शन ये सेमी ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ये बात शो करनी है। ठीक है, ये बात लाजमी प्रूव होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं कि जो कि पावर सेट है एस का अंडर यूनियन की बात कर लेते हैं कि आया कि ये ग्रुप है या मतलब सेमी ग्रुप है या नहीं। ठीक है, सेमी ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम अब सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, सबसे पहले सेमी ग्रुप होने के लिए दो कंडीशंस का होना लाजमी होता है। ठीक है, पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये होती है कि ग्रुप पायर्ड हो। ठीक है, ग्रुप पायर्ड हो। अब ग्रुप पायर्ड क्या होता है जी? ग्रुप पायर्ड मींस के क्लोज्ड हो, क्लोज्ड हो अंडर अंडर जो बाइनरी ऑपरेशन या अंडर जो ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड हो अंडर यूनियन। ठीक है, यूनियन की हम बात करें तो यूनियन के अंडर ये क्लोज होना चाहिए। कोई भी मेंबर ले लें इसका, उसकी यूनियन करें, जो उससे सेट से वापस आएगा, सेट बनेगा, वो इसी पी ऑफ एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये होती है कि एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करे। ठीक है, लॉ होल्ड करे अंडर अंडर क्या कहेंगे जी इसे हम, यूनियन। ठीक है, देखें अब ये बात तो हम जानते हैं कि जितने भी सेट्स अंडर यूनियन क्लोज होते हैं मतलब एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ठीक है, ये बात तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि आप कोई से भी 3 सेट ले लें, एसोसिएटिव लॉ ओबे करते हैं वो। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इस सेट को जिसको कि हमने शो करना है क्लोज्ड है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं और अब इस पे ज़रा थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखें, यहाँ पर मैं इसके मेंबर्स को लिखूंगा, यहाँ पर अंडर यूनियन हम इसे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके मेंबर्स लिख रहा हूँ। एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, एक सेट है जिसमें 1 एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, और एक सेट है जिसके अंदर 1 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एम्प्टी सेट यहाँ भी आएगा। फिर इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से, बल्कि इस तरह से हम इस तरह से बना भी लेते हैं, कुछ और अच्छा टेबल की शेप दे देते हैं इसे। फिर दूसरा मेंबर है 1, ठीक है, सिंगलटन सेट, इसके भी मेंबर्स बल्कि थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं जी इस तरह। फिर सेकंड एलिमेंट इसका सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है 2। ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे 1 और 2 जिसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब चले जी इसे चेक करते हैं। देखें, एम्प्टी सेट की किसी भी सेट से यूनियन लीजिए वापस वही सेट आता है। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं, तो इसलिए ये सेट्स दोबारा आ जाएंगे हमारे। इसको इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएंगे, तो यहाँ से इसे कॉपी करके हम यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। ये एज इट इज आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये तो आ गए एज इट इज। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आएगी। ठीक है, अब देखें जब हम 1 की यूनियन करेंगे इसके साथ तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 की यूनियन यहाँ पे करेंगे तो 1 दो दफा रिपीट नहीं होगा बल्कि 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 और 2, मतलब सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता। इस वजह से हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारे पास जो है वो, इसको ब्रैकेट को जरा प्रॉपर बनाते हैं, यहाँ पे मुझसे ब्रैकेट ड्रॉ नहीं हो रही। ठीक है, अब देखें इसी तरह 2 की यूनियन जब एम्प्टी सेट से लेंगे तो 2 ही आ जाएगा दोबारा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इस तरह से चले बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा।
ठीक है। टू की यूनियन जब टू से लेंगे तो दोबारा वही, और वन और टू में टू रिपीट करेगा, वापस वही आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो वन एंड टू, ठीक है, मतलब वन एंड टू वन एंड टू वन एंड टू, यही दोबारा रिपीट करेगा, यही रिपीट करेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको बार बार कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहीं पे, यही दोबारा आएगा, यही दोबारा आएगा। तो हमने देखा कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि इस सेट से पी ऑफ एस से बाहर हो, इसका तो क्लोज्ड है यूनियन, हमारी ये सेट जो क्लोज्ड है, इट्स मीन के जो पी ऑफ एस है ये क्या है, इज अ ग्रुपाइड, ग्रुपॉइड, ठीक है जी। तो और दूसरी बात ये एसोसिएटिव लॉ को तो होल्ड करता ही है। अगर आप यहाँ पर चले, मैं इस सेट को वापस यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ पहले, और अब हम इस पे एसोसिएटिव लॉ भी देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक आप कोई से भी तीन सेट्स ले लें, चलें 1 2 एंड 3 ये ले लेते हैं, ठीक है। अंडर यूनियन हम बात कर रहे हैं तो 1, इसको ब्रैकेट को प्रॉपर नहीं से ड्रॉ हो रही है आज, यहाँ पर यूनियन, ठीक है, ब्रैकेट आएगी, फिर यूनियन, अब सेकंड सेट आ जाएगा, इसकी यूनियन, थर्ड सेट आ जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। अब इसका आंसर एज इट इज आएगा, जैसे कि अगर हम पहले यूनियन कर लें 1 की, किसके साथ जी, 2 के साथ, ठीक है, और जो आंसर आए उसकी यूनियन कर लें हम 1 एंड 2 के साथ, तो ये आंसर हमारा सेम आएगा। अब देखें यहाँ पर आया 1 यूनियन, इन दोनों की अगर आप यूनियन करें तो इसमें 2 रिपीट करेगा, 1 एंड 2 आ जाएगा। और दोबारा अगर हम देखें तो ये 1 दो दफा आ रहा है, सेट की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसे एक ही दफा लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 1 एंड 2 इन दोनों की यूनियन, और इसकी फिर यूनियन कर रहे हैं हम 1 एंड 2 से, तो हमारे पास 1 एंड 2 ही आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ तो ऑलरेडी हमने पढ़ा भी हुआ है कि होल्ड करता है, ठीक है, सेट्स में, कोई भी सेट्स आप नॉन एम्प्टी सेट्स ले रहे हैं तो मतलब एक एम्प्टी होगा, बाकी तो नॉन एम्प्टी होंगे, फिर तो इनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो ये ग्रुप, मतलब जो पी ऑफ एस है, पावर सेट है एस सेट का, अब कोई भी सेट हो सकता है, मतलब इससे इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ कि एस एनी सेट है, एक बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। तो या फाइनाइट सेट ले लें, अगर हम फाइनाइट सेट ले लें, चूंकि इसके भी सबसेट्स भी बनाने हैं, तो हम चलें फाइनाइट की बात कर लेते हैं, वो जरा समझ भी जल्दी आती है। तो फाइनाइट सेट ले लें, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे पावर सेट बना दें, तो वो अंडर यूनियन क्या होते हैं जी, ग्रुप, सेमी ग्रुप होते हैं, ग्रुपाइड भी होते हैं, और उसके बाद मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं, तो वो क्या होंगे, सेमी ग्रुप होंगे। इसी तरह आपकी एक असाइनमेंट है, आपने मुझे अब ये बताना है कि जो यही हमारा पावर सेट है, ये अंडर इंटरसेक्शन भी ग्रुप, सेमी ग्रुप है, किस तरह से बताएंगे आप यही एसोसिएटिव लॉ अंडर इंटरसेक्शन भी देखेंगे तो आप जानते हैं होल्ड करता है। और जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे ये टेबल बनाकर यूनियन ली थी, आपने इंटरसेक्शन लेनी है, ठीक है। और आप देखेंगे कि कोई भी मेंबर जो है वो आफ्टर इंटरसेक्शन वो इससे आउट, इस सेट से आउट नहीं आता, मतलब इसका ही यहाँ पे जो भी जवाब आएगा इसी का मेंबर आएगा। तो इस तरह ये अंडर जो ये सेट है पी ऑफ एस अंडर इंटरसेक्शन भी सेमी ग्रुप है, जो कि आपकी एक असाइनमेंट है।